तो संत की जो परिभाषा होती है, जो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने भगवान राम जी को बताई। जब भगवान राम जी ने पूछा, हे सदगुरुदेव कृपा करके मुझे बताइए मैं संत किसको मानूं? क्या जो भगवे वस्त्र पहनते हैं मैं उनको संत मानूं? क्या जो सफेद वस्त्र पहनते हैं मैं उनको संत मानूं? क्या जो पीले वस्त्र पहनते हैं मैं उनको संत मानूं? क्या मैं जो कोई और तरह के जो वेशभूषाएं पहनते हैं क्या मैं उनको संत मानूं? सदगुरुदेव मुझे कृपा करके बताइए मैं किसको संत मानूं? मैं तो भ्रमित हो जाता हूं तरह तरह के रूप देखकर। क्या कोई पूजा करता है मैं उसको संत मानूं? क्या कोई पाठ करता है मैं उसको संत मानूं? क्या कोई आंखें बंद करके आपके चिंतन में बैठा है मैं उसको संत मानूं? तो किसको मैं संत मानूं? मेरे मन में ये भ्रांतियां, और मैं समझता हूं कि आपके मनों में भी ऐसी भ्रांतियां जरूर होंगी। क्या मैं किसी विशेष गुरु की कोई काल्पनिक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहा है, क्या मैं उसको संत मानूं? क्या मैं किसी गुरु की लिखी गई वाणी को दिन रात पढ़ रहा है, क्या मैं उसको संत मानूं? क्या कोई देवी देवों की उपासना कर रहा है मैं उसको संत मानूं? आखिरकार सदगुरुदेव मैं किसको संत मानूं? तो आप ध्यान से सुनना है। वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने भगवान राम जी को उपदेश देते हुए कहा, हे राम, संत वो होता है जिसका जीवन शांति प्रिय है। संत वो होता है जिसका जीवन न्यायकारी हो। संत वो होता है जिसके जीवन में करुणा हो, जो करुणावान हो। संत वो होता है जो दयावान हो। ये संतों के लक्षण हैं। संत वो होता है जिसके अंदर समदृष्टि हो, समता और समानता का हमें पाठ पढ़ाता हो। संत वो होता है जिसका हरेक कर्म, बोलना, चालना, देखना, सुनना सब कुछ श्रेष्ठ होता है। सीधा सीधा आपने ये समझना है साथ संगत जी कि श्रेष्ठता का नाम, प्योरिटी एंड श्योरिटी का नाम संत है। जिसके वचनों में प्योरिटी है, जिसके वचनों में सात्विकता है, जिसके वचनों में अडिगता है, अडोलता है, जिसके वचन सुनकर और जिसके वचन सुनकर हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में जिस समय प्रवेश करते हैं, हमारा जो चंचल और चलायमान मन है वो शकून मनाता हो। हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उनको आत्मा का रसपान मिलता हो, रस मिलता हो। हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो है वो सुकून मनाती हो, उनको आनंद मिलता हो, सुख मिलता हो, शांति मिलती हो। जिसके वचन सुनकर हमारा जो मन है, जो चंचल और चलायमान मन है, वो परमेश्वर की तरफ अपना रुख कर लेता है, संसार की तरफ से अपना रुख मोड़ लेता है। जिसके वचन सुनकर हमारी जो बुद्धि है, जो तरह तरह का बहसबाजी करती है, संतों की वाणियों के आधार पर ही बहसबाजी शुरू हो गई। जो वर्णात्मक नाम है, मेरा गुरु इतने शब्दों का नाम देता है, मेरा गुरु इतने शब्दों का नाम देता है, मेरे गुरु इतने शब्दों का नाम देता है। इस नाम के ऊपर आधार, इन नाम के आधार के ऊपर जो बहसबाजी शुरू हो जाती है, जो ये जो जीव जो अल्प सी इसको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने छोटी सी बुद्धि दी है इसको, उस छोटी सी अल्प बुद्धि के आधार पर जो निरर्थक, अर्थहीन, यूजलेस, होपलेस और थैंकलेस, लेस देन लेस जो बातें करना शुरू कर देता है, तो वो भी बुद्धि जो है वो बुद्धि नहीं होती, सद्बुद्धि हो जाती है। जिसके वचन सुनकर हमारी बुद्धि सत्य का विचार करना शुरू कर देती है। जिसके वचन सुनकर हमारी जो बुद्धि है, जो तर्कशीलता को छोड़कर साथ संगत जी समता और समानता की बातें करनी शुरू कर देती है। ऐसे संत महापुरुष को हमने शत शत नम्र करना है। जिसके वचन सुनकर हमारा जो चित्त है, देखो हमारे 4 अंतःकरण होते हैं, ध्यान से सुन लेना। 4 अंतःकरण होते हैं। मैं किसी से पूछ लूं तो मेरे ख्याल में कोई बताएगा हमारा अंतःकरण क्या होते हैं। परमेश्वर ने सबको बराबर बराबर दिया है। परमेश्वर ने, परमात्मा ने, इस जय श्री प्रिय निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने किसी के साथ गैर इंसाफी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और दे दिया, आपको कुछ और दे दिया। सबको तत्व बराबर दिए हैं, सबको मन दिया है, बुद्धि दी है, चित्त दिया है।
अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मन से मनन किस चीज का करते हैं, संसार का करते हैं, निराकार का करते हैं। आप अपनी बुद्धि से विचार संसार के सारे झमेले में फंसे रहते हैं, इन्हीं पंचायतें लगानों में ही फंसे रहते हैं, एक दूसरे को समझाने में ही न लगे रहते हैं, और जो चित्त है वो संसार का ही चिंतन करता रहता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, सदगुरु ने आपको ज्ञान दिया है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आप किधर लगाते हैं। तो हमारा अंतःकरण ये बताएगा अंतःकरण क्या होता है तुम्हारा। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तो तब तक ऐसे सारी जिंदगी गीत गाते और सुनते रहना। जब लग हम गावते तब लग गुरु जाना नहीं। जब सदगुरु को जान लिया फिर गावन को कुछ नहीं, फिर मेरे में आप में कोई भी फर्क नहीं है। जो आप हैं वही मैं, जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आप हैं। इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड दिस परम तत्व, दिस परमात्मा, दिस ऑलमाइटी गॉड, बिकॉज you are the part and parcel of this almighty God, and this almighty God is always with you. You forget this, but this almighty God never forget you. आप परमेश्वर को भूल जाओ, किसी संसार की बातों में फंसकर आप परमात्मा को बेशक भूल जाओ, लेकिन हमारा परम पिता परमेश्वर ये जय श्री प्रियप्त निर्गुणाकार सर्वाधार परम तत्व इतना कृपालु है और इतना दयालु है, ये हमें कभी भी नहीं भूलता है। पूत कपूत हो सकता है लेकिन पिता कपूत नहीं होता है। तो इसलिए जिसकी गवाही देते हैं, कोई मैं अपनी बनाई हुई बात नहीं कह रहा हूं। जब तक आपको अपने अंतःकरण के बारे में नहीं पता होगा तो तब तक आपको कैसे आभास होगा, तब तक आपको वास्तविकता का कैसे पता चलेगा। हमारा चतुष्टय अंतःकरण होता है। क्या होता है? चतुष्टय अंतःकरण। चतुष्टय का मतलब होता है चार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुष्टय। चतुर्थी भी कहते हैं, चतुष्टय भी कहते हैं, यानी कि चार हमारे अंतःकरण है। पहला हमारा अंतःकरण, ध्यान से सुनो, पहला आपका अंतःकरण है मन है, फिर मन से सूक्ष्म दूसरा क्या है? बुद्धि है, फिर बुद्धि से सूक्ष्म तीसरा क्या है? चित्त है, और चित्त से फिर सूक्ष्म जो सबसे खतरनाक अंतःकरण है वो क्या है? अहंकार है। अभी समझ लिया? जब तक आपको ये अपने आपको अपने अंतःकरण का ही नहीं पता, तो आपको अपने मन का ही नहीं पता, आपको अपनी बुद्धि का ही नहीं पता, आपको अपने चित्त का ही नहीं पता, और अहंकार की तो क्या बात करनी। तो इसलिए ये ध्यान से नोट करना है आज की क्लास में, आज की जो ये ज्ञान चर्चा में नोट करना है कि आपका जो अंतःकरण है। अब जब क्या होता है, जब शैतान के चंगुल में यह जीव फंस जाता है, जब शैतान की जो काल बली है, जो शैतान है, इसकी त्रिगुणात्मक माया में जो जीव फंस जाता है, फिर इसका क्या हाल होता है? ये सत्संग में आना बंद कर देता है और फिर संसार का मनन करना शुरू कर देता है। जब ये शैतान की गिरफ्त में होता है, जो बुद्धि होती है एक संसारिक इंसान की, एक मनमुख इंसान की, वो जो बुद्धि है वो निराकार का चिंतन करने की बजाय संसार का विचार करती है। जो बुद्धि से सूक्ष्म तुम्हारा अंतःकरण जो चित्त है, जिससे हम चिंतन करते हैं, जब आप आंखें बंद करके चिंतन करते हैं ना, तो वो आपका अंतःकरण है। तो जब आप चित्त से चिंतन करते हैं, एक मनमुख इंसान है वो संसार का चिंतन करता है, रिश्ते नातों का चिंतन करता है, बस यहाँ पर तो टाइम पास करने के लिए। चलो ये ना कहते स्वामी जी भी आए नहीं है। देखो भाई, ध्यान से सुन लो, ये अच्छी तरीके से नोट कर लो। जो क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर आपका ऐसा ऐसा जीवन नहीं बना तो चाहे आप 84 लाख जन्म नहीं, चाहे हजारों लाख जन्म आप ले लो, आपका कल्याण नहीं हो सकेगा। जब तक सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है, जब तक हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है, जब तक हम सदगुरु की बात के ऊपर फूल नहीं चढ़ाते हैं, तो तब तक ये समझ लेना चाहिए कि हमें, ये बात जाके सुनो, ये भी अपना फोन, शैतान के आगे नतमस्तक नहीं होना है, परमेश्वर की बंदगी करनी है, परमात्मा की रुस्सत करनी है, तारीफ करनी है, सत्संग में आना है, सत्य वचन को सुनना है और सत्य वचनों को धारण भी करना है। मेरा कसूर नहीं है, मैं आपको बहुत बातें खुल खुल कर बताता है। आप पहले सदगुरुओं के भी बहुत वचन सुनते आए हैं, और मैंने भी अपने, जब से भी सदगुरु ने मुझे सेवा दी,
तब से मैंने भी आपके ऊपर पूरी जान झोंक दिया, लेकिन मुझे आप लोगों से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए नहीं मिलता कि आप बाहर बाहर की बातें करने में ज्यादा मशगूल रहते हैं और आप अंतर्मुखी नहीं हुए। तो अब अच्छे तरीके से जिस दिन आपके अंदर अपने सदगुरु के प्रति वो प्रेम पैदा हो जाएगा, जो प्रेम, जो प्यार आप संसार के साथ करते हैं, जब उतना प्यार और उतना प्रेम, प्यार में और प्रेम में फर्क होता है, यह भी अच्छे तरीके से समझ लेना। प्यार में और प्रेम में क्या फर्क होता है? मास्टर जी बताएंगे हमारे रामनाथ जी, क्या फर्क होता है प्यार में और प्रेम में? बताओ मास्टर, शाबाश।